Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good today. So today's video is going to be, I will be sharing my फेवरेट और रिसेंटली बॉट 3 गैजेट्स जिन पे मैंने इन्वेस्ट किया है और बहुत सोचने के बाद उनको यूज़ करने के बाद आफ्टर ट्राइंग एंड टेस्टिंग देम आउट फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू गाइज. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज़ आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग एनीथिंग राइट हियर. ये मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अक्सर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आप ये कौन सा यूज़ करते हो, वो कौन सा यूज़ करते हो. तो आई थिंक अगर कोई वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन बना रहा है जो उसको मे बी मैं ये इन्फॉर्मेशन दे के हेल्प कर पाऊँ एनी वे, सो आई थिंक आई विल बी मोर देन हैप्पी. मे बी आपकी हेल्प हो जाए, आपको आइडिया मिल जाए. क्योंकि मैंने इनको ट्राई एंड टेस्ट किया है तो आप भी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाओगे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी शो यू गाइज द गैजेट्स दैट आई हैव बॉट. ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट और फर्स्ट गैजेट जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, जो मैंने ख़रीदा है और जो मैं एब्सोल्युटली मेरा फेवरेट है और मुझे पता है कि अक्सर लोगों को इस चीज़ को लेके क्वेश्चन होते हैं, इज़ mic which is right now attached. So this is the mic which I'm using. एक जो मेरा चैनल है वो मेरे कैमरा पे अटैच है. So the mic that I am using is a wireless Go 2 which is a ultra compact wireless microphone system. Alright, so अभी मैं बिना माइक के बात कर रही हूँ, तो ये जो आप मेरा ऑडियो सुन रहे हो ये बिना माइक के है. वो मैंने इसलिए किया ताकि आपको मैं माइक दिखा सकूँ जो कि मैं करंट यूज़ करती हूँ. सो ये है रोड का माइक जो मैं यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली द इनकम जो कि हमारे कैमरा में अटैच होता है. अब ये जो है आप इसको अपने फ़ोन से अटैच कर सकते हो, अपने DSLR से अटैच कर सकते हो. इवन अगर आप लाइव सेशंस कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो. बट देर इज़ अ लाइक डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट वेज टू कनेक्ट दिस यू नो जो इनकमिंग सिस्टम होता है, चैनल होता है, उसको अपने डिवाइस पे कनेक्ट करने के लिए. फिर दूसरा जो आता है दैट इज़ दिस वन. दिस इज़ एन इनकमिंग चैनल. ये सिंगल चैनल है जो कि आप अपने मतलब अपने बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे अटैच करते हो ताकि उसका वॉइस जो है वो सुन सको. तो ये यूजुअली मैं अपने अपने बॉडी पे अपने कपड़ों के साथ ऐसे अटैच कर दूँ ताकि मेरी जो मेरी आवाज़ है वो आपको अच्छे से सुनाई दे और क्लियर वे में. एक चीज़ और बोलती हूँ, ये आती है TRS केबल जो होती है जो कनेक्ट हम करते हैं, जो हम अपने जो पहला चैनल होता है जिसमें हमारी वॉइस इनकमिंग होती है उसमें अटैच करके हम अपने डिवाइस पे लगाते हैं. एंड देन उसके बाद दूसरा जो साइड होता है वो हम अपने डिवाइस पे लगाते हैं. एक साइड हमारे इसके साथ कनेक्ट होता है. सो इट गोज़ समथिंग लाइक दिस. तो ये हो गया कनेक्ट और अब हम इसको ऐसे करके अटैच कर देते हैं. ये जो बटन होता है दैट इज़ द पावर ऑन बटन. आपने एक बार पावर ऑन किया तो ये हमारा डिवाइस पावर ऑन हो चुका है. अब मैं इसको अपने कैमरा में अटैच करके फिर बात करती हूँ. सो माइक मेरा अटैच हो चुका है. तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो मेरे माइक से आ रही है डायरेक्टली. एंड आई थिंक आप लोग को ऑलरेडी डिफरेंस पता लग गया होगा कि विद और विदाउट माइक से कितना डिफरेंस होता है. डेफिनेटली जब आप माइक अटैच करते हो अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए या कोई भी वॉइस ओवर वीडियोज़ के लिए, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ गुड माइक आउट देयर, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि डेफिनेटली गो हेड एंड बाय द रोड वायरलेस Go 2. एंड मेरे पास जो है दैट इज़ अ सिंगल चैनल माइक. सो इसमें 2 भी आते हैं. लाइक सपोज अगर आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ न्यूज़ एंकर और समवन, और मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है एनीथिंग, तो एक मैं अपने पे अटैच करूँगी और सिमिलर जो दूसरा चैनल होता है वो मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे अटैच करूँगी और जो हमारा इनकमिंग है वो हमारे डिवाइस पे लगा रहेगा. तो उससे क्या होगा, मेरी आवाज़ भी क्लियर आएगी और जिन पे दूसरे इंसान पे मैंने लगाया उनकी आवाज़ भी क्लियर आएगी. बार बार मुझे अपना निकाल के या ऐसे करके बात नहीं करनी होगी. बट मैं उस कॉन्टेंट क्रिएशन में नहीं हूँ. आई एम लाइक अ सिंगल वॉइस. यहाँ पे मेरा जाता है बात करना आप लोग से डायरेक्टली ना. यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन को इंक्लूड करती हूँ. दैट्स वाई एक सिंगल माइक इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. एंड इसके साथ ये एक फेदर आता है. अगर ऊपर आप देखो तो जो भी नॉइज़ कैंसलेशन होता है ये कुछ इस तरीके का लगता है, वो ब्लॉक कर देता है ताकि पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कोई भी बैकग्राउंड नॉइस हो वो ब्लॉक कर दे. तो इसलिए ये फ़ेदर भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं बट मुझे फ़ेदर लगा के अपने माइक को अटैच करना ज़्यादा पसंद है. उससे नॉइस कैंसलेशन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है. इससे पहले जो मेरा माइक था वो मुझे इतना पसंद नहीं था. सो आई डेफिनेटली वांटेड टू स्विच टू अ गुड एंड बेटर माइक. सो दैट्स वाई मैंने इस माइक को स्विच किया है. एंड साथ में आप देखो तो इसके एक ये पाउच आता है विच इज़ लाइक इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. आप इसको साथ में कैरी कर सकते हो.
और छोटा सा है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इट्स वेरी लाइट वेट, तो आप अपने माइक को इसमें रख के कैरी कर सकते हो। दूसरी बात अच्छी है कि इसके साथ एक एक्सटर्नल फेदर आता है, जस्ट इन केस इफ़ यू लूज़ दिस वन तो आप ये लगा सकते हो। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने एडिशनल आपको एक फेदर भी दिया है साथ में। और अच्छी चीज़ ये है कि ये वायरलेस है, तो आपको कोई केबल की ज़रूरत नहीं है, एक इधर अटैच है, एक डिवाइस पे अटैच है। बट येस, इस बॉक्स के साथ कुछ केबल्स आती हैं जस्ट इन केस आपको ये जो माइक है अपने फ़ोन के साथ अटैच करना है, आपको कैमरा के साथ अटैच करना है, या फिर आपको कोई लाइव सेशन जो है उस पर माइक यूज़ करना है। नाउ माइक क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू गाइस। अगर आप लोग को लगता है, मैं नहीं बोलूँगी कि अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो एकदम से माइक कैमरा सब खरीदो, बट धीरे धीरे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गुड प्रोडक्ट्स, क्योंकि क्या होता है ना, ये लॉन्ग रन तक चलते हैं और इट डज क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस आपके कॉन्टेंट पे। मैंने भी जब शुरू किया था मैंने माइक नहीं लिया था, फिर मैंने एक नॉर्मल माइक खरीदा, कुछ टाइम चला, फिर मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया, वो कुछ टाइम चला, तो अब जाके फाइनली ये मेरा थर्ड माइक है जो मैंने खरीदा है, एंड आई हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड इन अ गुड माइक। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, यहाँ यूएस में अराउंड $200। मैंने क्योंकि ये सिंगल चैनल लिया है तो इट्स अराउंड $194 या $200 के आसपास। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गैजेट जो मैंने खरीदा है, दैट इज अ सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 5। नाउ ये जो फ़ोन है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है और ये छोटू सा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, और मैंने इसको ब्लैक कलर में लिया है। सो दिस इज़ बेसिकली माई न्यू फ़ोन। सो ये छोटा सा भी हो जाता है और बहुत ईजिली आप इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। और इसका जो फ्रंट स्क्रीन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस पर अपनी मैसेजेस भी टाइप कर सकते हो, कैमरा से फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी क्रिएटिव फ़ोन। और मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना था अपने बिज़नेस पर्पसेस के लिए, और क्योंकि मैं बहुत सालों से iOS यूज़र हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एंड्रॉयड यूज़र भी थी। सो आई वांटेड समथिंग डिफरेंट, क्योंकि iOS से मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी। दे आर नॉट बीइंग क्रिएटिव। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में iPhone 15 भी निकाला है, बट कुछ भी डिफरेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम कैमरा में थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए था जो कि थोड़ा क्रिएटिव भी हो और थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ चीज़ों को। सो मैंने इस वजह से सोचा कि लेट्स गो बैक टू द एंड्रॉयड फ़ोन। मेरे पास अपना आईफोन है, दैट इज़ एन iPhone 14। मैं इसको, ये मेरा प्राइमरली यूज़ होता है, बट मुझे एक जैसे मैंने बोला, मुझे एक सेकेंडरी फ़ोन चाहिए था फॉर वर्क पर्पसेस, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था, इसलिए मैंने सैमसंग Z Flip 5 में इन्वेस्ट किया। दिस इज़ सो फार आई एम लविंग दिस फ़ोन। एक ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत स्लीक है, फ्लिप कर जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सो बहुत बार तो मुझे खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कॉल्स मैसेजेस कुछ करने होते हैं तो उसकी जो आगे की छोटी सी स्क्रीन है, दिस एरिया, इसी से ही मेरा काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो मुझे पूरा फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं। कैमरा फ़ोटो खींचनी है तो वो हो जाता है, कॉल करना है, मैसेजेस करने हैं, ईमेल्स चेक करने हैं, अलार्म सेट करना, लाइक बेसिक से बेसिक चीज़ भी मैं बोलूँ तो आपकी फ्रंट जो पैनल है आप वहीं से कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ख़रीदा है $1000 का। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में अभी ये कितने का है। आई थिंक इट्स 90 to 95,000 आसपास। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट अगर यहाँ के हिसाब से देखो तो इट्स 99,999, लाइक $1000 के आसपास का है। सो फार आई एम लविंग दिस फ़ोन। और दूसरी बात है कि इसमें भी एक केबल आती है, अडेप्टर नहीं देते, तो आपको अलग से अडेप्टर ख़रीदना है, बट डेफिनेटली चार्जिंग केबल आपको देते हैं। मेरे पास एडिशनल अडेप्टर नहीं था, तो वो मैंने एडिशनल सैमसंग का जो ओरिजिनल अडेप्टर होता है वो मैंने ख़रीदा। अदर देन दैट आई एम लाइकिंग द वॉइस क्वालिटी। इसका बैटरी लाइफ भी अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इट इज़ वेरी वेल। आई एम रियली लाइकिंग इट, बट अभी स्टिल आई एम बिगिनर, तो अभी बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोन को एक्सप्लोर भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, तो और रिव्यूज़ मैं अभी नहीं दे सकती इसके। बट जितना मैंने देखा है सो फार आई एम लविंग दिस फ़ोन अ लॉट। एंड अच्छी चीज़ ये है कि इट्स वेरी क्रिएटिव। सैमसंग ऑलवेज कम्स विद डिफरेंट, लाइक फोल्ड आया था, नोट है, ये है, तो वो हमेशा क्रिएटिविटी करते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें लाते रहते हैं। सो डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आप क्रिएटिव साइड में भी जाना चाहते हो, गुड प्रोडक्ट्स में या गुड गैजेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं। सो फार आई वुड से, क्योंकि पुराना फ़ोन भी जो मेरा था आईफोन से स्विच करने से पहले, वो भी मेरा सैमसंग का ही था। सो आई हैव बीन अ सैमसंग यूज़र इन द पास्ट एंड आई लव सैमसंग के फ़ोन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड गैजेट जो मैंने लिया है। सो ये आई वुड से कि बहुत टाइम से मुझे लेना था और आई हैव नेवर बिन लाइक ये जो चीज़ मैंने ख़रीदी है ना, मैंने पहले इसको बहुत ज़्यादा मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, तो मुझे लेने से पहले थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ा इस चीज़ को। सो दैट्स नन अदर देन अ हेडफोन। सो आई बॉट बीट सोहो 3
वायरलेस हेडफोन्स। और मुझे ना बिकॉज अगर आप लोग को नहीं पता, सो आई हैव अ डिफरेंट चैनल दैट इज़ अ रिएक्शन चैनल। तो कई बार ऐसा होता है रिएक्शन चैनल बनाते टाइम ना आपको म्यूज़िक का बेस एवरीथिंग सब कुछ देखना होता था, और मेरे पास हेडफोन्स अच्छे नहीं थे। आई वॉज यूजिंग ईयरफोन्स बट आई डेंट हैड अ गुड क्वालिटी हेडफोन्स, तो मुझे वो लेने थे। दूसरा, जिम जाती हूँ तो जिम के लिए भी मुझे अच्छे नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन्स लेने थे। सो दैट्स वाई आई लुक्ड अराउंड, और मुझे बहुत ज़्यादा बड़े हेडफोन्स नहीं चाहिए थे, लाइक इट शुडंट लुक टू बिग ऑन माई फेस। तो मुझे एक मीडियम साइज़ का स्टैंडर्ड और गुड क्वालिटी जिसमें सब कुछ अच्छा हो वैसा हेडफोन लेना था। सो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। सोनी के निकल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे, बट दे वर टू एक्सपेंसिव। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी इन्वेस्ट नहीं करना था हेडफोन्स में। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्टेड समथिंग जिसका क्वालिटी भी अच्छा हो। सो लकीली आई केम टू नो कि बीट्स के जो हेडफोन्स हैं दे आर रियली गुड। सो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है दैट इज़ स्टूडियो प्रो, और फिर उसके बाद आता है सोलो 3। सो आई बॉट द सोलो 3 नाउ। मैंने जब स्टूडियो प्रो मंगवाया तो वो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था अपने लगा के कान पे, और उसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी है। पर जैसे कि मैंने बताया मुझे प्राइमरली यूज़ के लिए नहीं चाहिए हेडफोन्स, मुझे रिएक्शन वीडियोस और जिम के लिए चाहिए था। तो मैंने सोचा कि उसमें इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, बट आई डिड ट्राई देम आउट एंड दे आर बिट एक्सपेंसिव, तो टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड। तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं जाना था। एंड देन व्हेन आई गॉट दीज द सोलो 3 ones, आई रियली लाइक दैम बिकॉज दे लुक सो those look small on me, they don't look too big मेरे face के according। आई थिंक इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं है, बट सो फार अगर मैं अपना रिव्यू दूँ तो मैं जिम में भी लगा के जाती हूँ और मैं घर पे भी लगाती हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अनटिल अनलेस अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा है कि मुझे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन चाहिए, आप एयरप्लेन में हो, लाइक आप फ्लाइट में हो, ट्रैवल कर रहे हो, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो नॉइस आता है वो अगर बिल्कुल ब्लॉक करना है, तब मैं बोलूँगी कि भाई अगर आपका काम ऐसा है कि नहीं यू एक्चुअली हैव टू इन्वेस्ट इन एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन्स, तब खरीदो। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो सोलो 3 वायरलेस इज़ बेस्ट। इसका ऑडियो क्वालिटी, इसका वॉइस क्वालिटी, जो भी मैं बोलूँ, द बेस एवरीथिंग इज़ सो गुड। आई एम एक्चुअली लाइकिंग दैम अ लॉट। एंड दूसरी बात, बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है, छोटू सा है, बहुत बड़ा नहीं है, केस के साथ आता है। सो ये एक ट्रैवल फ्रेंडली केस है जिसके साथ आता है। आप इसमें अपने हेडफोन्स रख के आप इजीली कैरी कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट कि आप साथ में जो कंपनीज़ हैं केस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है। और पहले लेने से पहले मैंने सोचा कि ब्लैक कलर में ख़रीदती हूँ किसी और डिफरेंट कलर में, बट व्हेन आई सॉ कि इसमें रोज़ गोल्ड कलर है, वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि नहीं यार, लेट्स बाय समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ब्लैक इज़ अगेन वेरी बेसिक, आई कैन गेट इट एनी टाइम, बट रोज़ गोल्ड इज़ समथिंग रिच एंड लग्जरियस। तो मैंने इसलिए रोज़ गोल्ड कलर ख़रीदा। बहुत सारे लोगों को होता है कि इसका एक चीज़ है कि इट्स ऑन ईयर, इट्स नॉट अबव द ईयर, लाइक नॉट अबव इन द सेंस कि पूरा ईयर को कवर नहीं करता है, ये खाली ईयर तक रहता है। बट अगेन मुझे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि मतलब नॉइस कैंसलेशन नहीं हो रहा है या जिनमें डिस्टर्बेंस होती है, बैकग्राउंड नॉइस आती है, सब मुझे तो बिल्कुल फील नहीं होता है। और साथ में जैसे अगर कुछ लोगों को लगता है कि इसके यहाँ पे बिकॉज इट हैज़ वाइट, सो ये जो है ये मैंने एडिशनल ख़रीदे हैं, आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। तो ये एडिशनल मैंने ख़रीदे हैं, आप इनको आराम से निकाल सकते हो, ये वाटरप्रूफ होते हैं और इनको दोबारा से लगा सकते हो। सो ये जो शीट्स होती हैं, शीट बोलूँगी या योर का पैड का कवरिंग होता है, आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। इट्स वेरी चीप, इट्स फॉर $19 to $20, और आपके ईयरफोन्स भी सेफ़ हैं, स्वेट प्रूफ रहेंगे, और वाइट है तो अगर आपने मेकअप के ऊपर भी लगाया है तो आप आराम से लगा सकते हो और फिर आराम से वाइप कर सकते हो इस कवर को निकाल के। सो या आई थिंक ओवरऑल आई एम रियली लाइकिंग इट, एंड मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, तो इट इज़ डूइंग माई वर्क एंड आई एम हैप्पी विद all these 3 gadgets that I've bought. So yeah, thank you for watching you guys. So these were all my 3 gadgets जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, और आई होप ये आपको किसी वे में हेल्प करे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। बाकी जो भी मैंने ख़रीदा है उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में बाय आउट लिंक्स डाले हुए हैं जहाँ से भी मैंने ख़रीदा, तो अगर इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, आप डायरेक्टली उन पर क्लिक करो और आप ख़रीद सकते हो। और उसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन है, लाइक आई सेड, आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे बिल्कुल बोलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एनी वे। मे बी आपको इससे नॉलेज आपका थोड़ा गेन हुआ हो, और अगर आप कोई चीज़ बहुत टाइम से ख़रीदना चाह रहे हो तो मे बी मैंने आपको उस वे में भी हेल्प किया हो, उसका राइट रिव्यू देके। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज सुपर सून एक नई वीडियो के साथ, बट टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय गाइज।